आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। ओके, तो जब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, इस टॉपिक में फंडा क्या है कि भाई इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, और लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, यस और नो। तो लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, यस और नो। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। प्राइमरली जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पढ़ी थी, आप समझो उसमें फंडा क्या था। उसका फंडा सिंपल सा ये था कि भाई मैम मेरे पास मान लो क्या आ गया, मान लो मेरे पास NaCl आ गया, सही है। अब NaCl एक तरह से क्या है, NaCl एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट है, सही है। वाई NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि Na प्लस है और Cl माइनस वन है। तो अगर NaCl इज Na प्लस एंड Cl माइनस वन, ठीक है, तो क्या होगा मुझे बताओ। होगा ये होगा ये कि भाई मैम हमने पता है कि हमें अगर इसको पानी में डाल दें तो हमें पता है कि पानी इज एक्वस, यस और नो। पानी अगर एक्वस है तो मतलब इसमें OH और H का ऐसा बॉन्ड होता है। तो O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर O पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये मेरा क्या है, दिस इज माय NaCl। नाउ द आइडिया इज कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से क्या बोले कि एक सिंपल सी बात है कि मैंने NaCl को हीट कर दिया। अब आप ये देखो कि अगर एक कैटायन है एक एनायन है, फिर एक कैटायन है फिर एक एनायन है, यस और नो। तो हमारे पास इस तरह से ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है, फिर ये एक कैटायन है। तो हमारे पास यहाँ सीन क्या है, बोलो। हमारे पास सीन क्या है, हमारे पास सीन ये है कि मैम ये अगर मैंने हीट भी कर दिया, ये मैंने अगर हीट भी कर दिया, हीट करने से इसके आयन्स अलग अलग हो जाएंगे, Na प्लस अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो हीट करने के लिए मुझे 903 डिग्री सेल्सियस की हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये पिघलेगा। लेकिन पानी में अगर मैंने NaCl को घोल दिया तो Na अलग और Cl अलग हो जाएगा। तो माय पॉइंट है कि जब हम NaCl की बात करते हैं तो वी विल हैव Na प्लस और Cl नेगेटिव। हमें पता है इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब अगर मैं इसको पानी में डालूं, ठीक है, अब अगर मैं इसको पानी में डालूं तो मेरे पास क्या आएगा मुझे बताओ, कि पानी अपने O नेगेटिव एंड से इसको अप्रोच कर लेगा, पानी अपने O नेगेटिव एंड से इसको अप्रोच कर लेगा, पानी अपने O नेगेटिव एंड से इसको अप्रोच कर लेगा, और Cl नेगेटिव अगर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो देयर इज डेफिनेटली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो। और अगर ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड पानी जब इसको पकड़ के इधर और इधर खींचेगा तो ये NaCl का बॉन्ड टूट जाएगा। प्रवर आर यू देयर? Yes, ma'am. Okay, so we just started with electrolysis. Okay. Let's see how much you understand online. We can just then come back offline also later on, but for now just don't miss the lecture, right? हाँ समझ देखो, गया। तो NaCl हमारा यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पानी मतलब एक्वस मीडियम, तो पानी में भी Na अलग और Cl अलग, और हीट करने से भी Na अलग और Cl अलग। मतलब अगर मैं उसमें पानी नहीं मिला रही तो मेरे पास क्या बन के निकलेगा, मेरे पास बन के निकलेगा एक मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट मतलब जिसमें सिर्फ सॉल्ट है, जिसको हीट करके पिघलाया गया है। लेकिन एक्वा सॉल्ट का मतलब जिसमें पानी मिलाया गया है, ठीक है। सो वी हैव दिस, राइट। सो नाउ व्हेन वी आर डीलिंग विद NaCl, यू अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर डीलिंग विद NaCl तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखो, होगा ये कि मैम हमने क्या करा, एक टैंक लिया, ठीक है। इस टैंक में हमने इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। तो जब हमने इस टैंक में इलेक्ट्रोलिसिस करानी है तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये एक रॉड रहेगी, यहाँ मेरे पास एक और रॉड रहेगी, यस और नो। Yes. जब यहाँ पे मेरे पास रॉड रहेगी और यहाँ पे मेरे पास रॉड रहेगी तो यहाँ पे ये बैटरी लगा दी, यस और नो। और बैटरी का इधर नेगेटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव हो गया। फिलहाल के लिए ये समझो कि जो जो बैटरी है, यस और नो, ये बैटरी हमारी अभी एक तरह से क्या है, एक पंप है। पंप का काम होता है टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड एंड सेंड इट टू अदर, सही है। तो आप ये देखो, जो ये मैंने रॉड्स लगाई है ना, इन रॉड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। अगर हम इन रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे तो माय पॉइंट इज कि इफ यू आर कॉलिंग देम एज इलेक्ट्रोड्स, यस और नो, तो ये इलेक्ट्रोड्स कैसे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स ऐसी रॉड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, है ना, अगर ये रॉड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं
तो इसका मतलब इसमें डेफिनेटली इट हैज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये रॉड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यस और नो? अब बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठाए, ठीक है, और बैटरी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। तो बैटरी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए। तो बेसिकली मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हमारे इसमें भी थे, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हमारे इसमें भी थे, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट द पॉइंट इज कि अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री थे दोनों में, लेकिन बैटरी ने क्या करा, अगर इस वाली रॉड में, मान लो ये रॉड ए है, ये रॉड बी है, तो रॉड ए में बैटरी ने क्या करा, अगर 500 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 500 में से मान लो 200 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 300। तो इन जनरल अगर हम बोल रहेंगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज वाज प्लस 500 वाज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज वाज माइनस 500, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो रह गए 300, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया इस रॉड पे प्लस 200 का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे 300, 300 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना? माइनस 300। और इसका चार्ज कितना? प्लस 200। गॉट द पॉइंट? तो माय पॉइंट इज कि इसका चार्ज प्लस 200, इसका चार्ज प्लस 300, तो इस रॉड पे नेट चार्ज बच गया कितना? प्लस 200, यस और नो? यहाँ कितना हो रहा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं तो इसमें नेट चार्ज कैसे आ रहा है मुझे बताओ? यहाँ पे पहले से 500 इलेक्ट्रॉन बराबर 500 प्रोटॉन थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 700 इलेक्ट्रॉन। 200 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, तो प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज कितना बचा? प्लस 500। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -1। तो 700 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -700। एक पॉजिटिव चार्ज कितना? प्लस 500। तो नेट चार्ज कितना? -200। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो माय पॉइंट इज कि बैटरी क्या करती है कि भाई हमने अगर ये रॉड ले ली, तो इस रॉड के अंदर हमने, ये इस टैंक के अंदर हमने क्या डाल दिया? रॉड डाल दी, ऐसा नो? तो क्या होता है कि जब ये रॉड डाल दी तो यहाँ पर हमारे पास ये है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो अब बैटरी ने एक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, बी रॉड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। प्रॉपर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. अब ये हमने यहाँ पे सोल्यूशन भरा। कौन सा सोल्यूशन? जिस सोल्यूशन को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट कहता है जी मेरे अंदर तो कैटायंस एंड एनायंस घूम रहे हैं, तो एक Na+ है और एक Cl- है, और ये मोल्टन फॉर्म में, ठीक है? मोल्टन फॉर्म का मतलब कि Na अलग घूमेगा और Cl- अलग घूमेगा। तो पॉइंट इसकी जो Na+ है वो भागा 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 जाएगा, और जो Cl- है वो भी भागा 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 यहाँ जाएगा। Na+ अगर जा रहा है तो उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है? नेगेटिव रॉड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, तो ये रॉड भी क्या होना चाहती है? ये रॉड भी नेगेटिव होना चाहती है, ये रॉड भी न्यूट्रल होना चाहती है। और जितने भी आयंस है, कैटायन या एनायन, है ना, ये भी क्या होने चाहते हैं? न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो हमारे कैटायंस एंड एनायंस भी न्यूट्रल होना चाहते हैं, ये सुनो। और हमारी जो रॉड है वो भी न्यूट्रल होना चाहती है। तो रॉड में 200 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, और ये कह रहा है कि भाई मेरे को मेरे 200 इलेक्ट्रॉन्स वापस कर दो, तो यहाँ पे 300 पॉजिटिव प्रोटॉन्स है, ये सुनो। सो द आइडिया हियर इज कि भाई जब यहाँ से Na+ पहुंचा ना, तो Na+ क्योंकि कैटायन है, तो पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव रॉड, तो नेगेटिव रॉड ये रही हमारी बी रॉड। व्हाई द नेगेटिव बी रॉड इज नेगेटिव? बिकॉज इट कैरीज लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे, कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, यस और नो? तो जो इस रॉड की तरफ कैटायन मूव करेगा उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। मैम लेकिन एनोड का चार्ज तो नेगेटिव नहीं होता? एनोड का नेगेटिव नहीं होता था। एनोड कह रहा है जी मैं अपनी तरफ एनायन बुलाऊंगा। ये आप जिसकी बात कर रहे हो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनायन से पूछते हैं कि एनोड किसको बोलेंगे? एनायन जिसकी तरफ चलेगा उस रॉड को एनोड बोलेंगे। और क्योंकि एनायन खुद नेगेटिव है, तो एनोड रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना? और जो हमारी कैटायन रॉड है, कैटायन पॉजिटिव होता है खुद से, तो जो हमारा कैथोड है वो हो जाएगा नेगेटिव। आई यू अंडरस्टैंड?
तो यहाँ होगा क्या, होगा यहाँ पे ये कि मेरे पास ये इस तरह से रॉड है, सही है। अब इसमें Na+ घूम रहा है और Cl नेगेटिव घूम रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने मोल्टन NaCl डाला। देखो मोल्टन का मतलब मैंने उसमें पानी की एक बूंद नहीं डाली। तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास KBr मोल्टन है, KBr मोल्टन है, और मोल्टन का मतलब K अलग हो जाएगा चुपचाप और Br अलग हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। सो व्हेन दिस इज हैपनिंग तो वी हैव Na+ एंड वी हैव Cl नेगेटिव। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर हम ये लिखें कि मैम क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, आप समझो। हो ये रहा है कि अगर हम इसकी देखें तो हम लिखें एट कैथोड, हो क्या रहा है, एट कैथोड मैम कैटायन भाग रहा है। कैटायन कौन है? Na+। क्यों भाग रहा है? क्या जल्दी है इसकी जिंदगी में? इसको इलेक्ट्रॉन कमाना है, समझ रहे हो? तो इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Na+ है, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो Na कमाएगा और सॉलिड बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा और इसी रॉड में चिपक जाएगा। यस और नो? हम इसका इसके ऊपर Na को लूज नहीं कर Na न्यूट्रल होता तो लूज करता ना। Na का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 11 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फिगरेशन क्या हुई? 281। अभी NaCl में कैसा बैठा था? Na+ बैठ के बैठा था ना। तो Na+ कब बना होगा? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया होगा। यस और नो? गॉट द पॉइंट? तो Na को गेन करना पड़ेगा न्यूट्रल। मैम मोल्टन मींस कन्वर्टेड टू लिक्विड। हाँ, मतलब जैसे NaCl सॉलिड होता है, पत्थर होता है घर में, उसको इतना हीट करो, इतना हीट करो, इतना हीट करो कि वो, लिक्विड। हाँ। तो वी हैव Na+, यस और नो? तो Na+ क्या है? एट कैटायन है और उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो कहाँ से गेन करा उसने? रॉड से टकराया, रॉड में भर भर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो रॉड कह रही है भाई मेरे पास इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो रॉड भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, Na+ जाके वो गेन कर ले रहा है, तो दोनों का काम हो रहा है, गिव एंड टेक। Na बन गया सॉलिड। तो हमारे पास कैथोड पे व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड? Na सॉलिड। यस और नो? अच्छा, इसका मतलब इस पे 200 इंडिविजुअल इलेक्ट जा सकते हैं, मतलब हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स अ बैटरी इज ट्रांसफरिंग, but in general I'm saying that if let's say 200 electrons are transferred, so according to that theory, yes, accordingly वो हमारा क्या बन जाएगा? ऐसा, ठीक है। अच्छा, एट एनोड की बात करूं, एट एनोड पे हो क्या रहा है? एट एनोड पे ये हो रहा है कि भाई Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव से Cl न्यूट्रल बन रहा है। क्यों बन रहा है? तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब आप देखो, क्योंकि Cl नेगेटिव का मतलब, अगर Cl सोचो न्यूट्रल होता तो एटॉमिक नंबर 17 होता, तो इसका मतलब 17 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है ना, ठीक है। सो पॉइंट इज कि दिस इज 287, यू गेट माय पॉइंट, राइट? अब ये क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना? तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Cl न्यूट्रल अगर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, मुझे बताओ। तो Cl नेगेटिव बनने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो प्रोटॉन्स तो बढ़े नहीं पर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? 18। यस और नो? एक प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +1। तो 17 प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा है? +17। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? -1। तो 18 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? -18। तो नेट चार्ज कैसा है? -1। आई यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? अगर इसमें -1 का चार्ज है, यू अंडरस्टैंड, गॉट द पॉइंट? तो Cl पे कैसा चार्ज है? -1, मतलब दिस कैरीज 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। टू बिकम न्यूट्रल इट हैज टू गेट रिड ऑफ दिस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो फिर से वो उसी सिचुएशन में आना चाहता है कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट मत करो, मेरे पास 17 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स रहने दो, और एक इलेक्ट्रॉन में रिलीज यहाँ पे कर देती। लेकिन उससे तो वो अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। सुन तो लो, इतना समझा? अच्छा, अब एक बात बताओ, Cl का हाल क्या है? देखो Cl ने 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे Cl ने भी 1 2 3 4 5 6 7, यस और नो? अब आएगी इसको, ठीक है, आ जा। अब ये क्या कर रहा है भाई? हॉन्टेड हाउस में ना कुछ तो चला, हाँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ये क्लोरीन और 2 क्लोरीन, अब आप खुद सोचो, इधर से भी क्लोराइड है, इधर क्लोरीन है, अब 2 क्लोरीन चल के आ गए, ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया, है ना? सो माय पॉइंट इज कि यार
हर एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हर एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से ये एटम आया 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 इतना पास आया। ये नॉर्मल एटम क्या कहता है? नॉर्मल एटम कहता है कि यार मेरे पास मेरी के शेल है, मेरे पास मेरी एल शेल है ना, और मेरे पास हाँ 7 शेल्स। तो एटम का न्यूक्लियस कह रहा है यार मैं अपने इलाके में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा ही रहा हूँ ना, तो मेरी अट्रैक्शन मेरे 7 इलेक्ट्रॉन तक तो पहुंच रही है। पर मेरी अट्रैक्शन इतना अगर मैं पास आ जाऊँ तो मेरी अट्रैक्शन भाई दम तो है मेरे न्यूक्लियस में, मेरी अट्रैक्शन बाहर भी पहुंच रही है, बट मेरे इलाके में कोई एंट्री नहीं ले रहा। कोई एंट्री ले तो मैं उसको खींच लो अपनी तरफ। बट अगर देर इज नो एंट्री इन द फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस तब तक तो क्या बोल रहे जी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट इज 287। बट द मोमेंट दिस क्लोरीन एटम गोज वेरी क्लोज टू अनदर क्लोरीन एटम, जैसे ए एटम ये बी एटम, तो अगर इतने पास आ गए तो अब मैं देखो बाउंड्री जो बना रही हूँ ना ए एटम की, ये बाउंड्री ये अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये बाउंड्री क्या कहती है? ये बाउंड्री क्या कहती है कि भाई अगर इस तरह से हाल बन जाए, विच मीन्स कि इस बाउंड्री का मतलब क्या कि इस न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 पे ही आ रही है। इसकी अट्रैक्शन किस पे आ रही है? 7 पे। और ये क्या है? 8। तो अगर मैं इतना पास आया हूं चल के तो मेरी अट्रैक्शन क्या सिर्फ मेरे 7 इलेक्ट्रॉन्स पे लगनी चाहिए या उसके ऊपर भी लगनी चाहिए? सो इट विल कम हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है? ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये इस पे भी लगनी चाहिए। पढ़ना समझा? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक Cl नेगेटिव न्यूट्रल हुआ तो Cl नेगेटिव क्या था? Cl नेगेटिव एक आयन था। Cl नेगेटिव एक आयन था, ये सुनो। और यहाँ पे ये क्या बन गया है? न्यूट्रल एटम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरे पास एक आयन है, ये मेरे पास क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। तो पहली बारी में जो आयन है नो मैटर व्हाट वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भाई वो न्यूट्रल ही हो रहा है ना। तो क्योंकि वो पहले अटेम्प्ट में न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? Cl न्यूट्रल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर वो Cl न्यूट्रल हो रहा है तो हम कह रहे हैं पहली बारी का चेंज को बोलते हैं प्राइमरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज मींस कोई भी आयन या कैटायन का न्यूट्रल होना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट द पॉइंट? और जो Cl न्यूट्रल है, अब वो कह रहा है जी मैं तो 287 एटॉमिक फॉर्म में तो आ गया, चलो न्यूट्रल तो हो गया, बट मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है। तो मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करूंगा? दुकेला हो जाऊंगा, मैं डाइमराइज कर जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डाइमराइज मींस डाई मींस टू, mer in chemistry means parts. So when two parts of the same type join, it forms a molecule. And why is that molecule formed? In order to complete the octet. तो पहली बारी में आप देखो, पहली बारी का जो प्राइमरी चेंज है उसमें आयन से न्यूट्रल एटम बन रहा है, अगली बारी में न्यूट्रल से मॉलिक्यूल बन रहा है, क्योंकि इस बार तो एटम बना और यहाँ क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी विल हैव आयन, आयन से क्या बना? न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से क्या बन गया? मॉलिक्यूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Is it clear? So we will have this kind of scenario. Got the point? Yes or no? So we'll have ion, we'll have neutral atom, and we'll also have the molecule. Got the point? Yes. So this is the idea. कोई दिक्कत? So हम what is the इससे वो भी हो सकता है कि जैसे NaNO3 या फिर PbI2 ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। हाँ अभी अभी बताती हूँ उन पे, तो एक बार बेसिक प्रोसेस समझ ली। तो हमने बस इतना बोलना है कि भाई मेरे को पता है एक टैंक होता है, उस टैंक में क्या होता है? 2 रॉड हम डाल देते हैं, बैटरी से हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, यस और नो? और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिक्विड भर देते हैं। वो लिक्विड एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है। एंड ऑफ द स्टोरी। कैटायन जो है वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव रॉड की तरफ भाग जाएगा। अगर वो नेगेटिव रॉड की तरफ भाग जाएगा तो ये क्या है? ये कैटायन है, तो दिस विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू कैथोड। और ये मेरे पास एनायन है, तो दिस विल कन्वर्ट इटसेल्फ टू, आर यू अंडरस्टैंड? एंड हेंस वी हैव दिस। गॉट द पॉइंट? So we have an ion that converts itself to anode. Got the point? पक्का? मैम अपने क्लास में H2 का लेके समझाया था। हम्म हम उसमें OH पे जब OH जा रहा था एनोड पे हम्म इलेक्ट्रॉन क्या गेन
इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो उसमें आपने सेकेंडरी चेंज के बाद दिखाया था कि 2h2o प्लस H2 बनता हाँ बिल्कुल दिखा रहा। अब सुनो, तुम इतना बात समझ में आया? So we have this, right? We have this. So we have cation, we have an anion, and hence we have this. Got it? अब आप समझो, ठीक है? Now what is the idea? इतना समझा? तो we have cation, we have anion and all of that. अब let's say मेरे पास मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, मैंने कहा जी aqueous NaCl, ठीक है? डोंट गेट मी रॉन्ग, aqueous NaCl, ठीक है? aqueous मतलब पानी, और पानी अपने कैसे आयंस में टूटता है? H प्लस और OH नेगेटिव। NaCl मतलब Na तो अपना Na प्लस देगा और Cl नेगेटिव देगा। पर अच्छी बात यह है कि भाई ये हमारा जो Na प्लस और Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये अपने आप ही टूट गया। तो रूम टेम्परेचर पे पानी में घुला और ये मॉलिक्यूल टूट गया। सो वी विल हैव H प्लस एंड OH नेगेटिव, एंड वी विल आल्सो हैव NaCl। अब बीकर में जब डाला तो आप समझो फंडा वही था, रॉड थी, एक रॉड नेगेटिव थी, एक रॉड पॉजिटिव थी। तो मेरे पास यहां पर ये थी। अब इसमें H प्लस भी था और OH नेगेटिव भी था, यस और नो? है। Yes. पानी से क्या आया? पानी से दो एनायंस आए, H प्लस और OH नेगेटिव। और NaCl से क्या आया? प्लस Cl. Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। यस और नो? नाउ अंडरस्टैंड। अब H प्लस और Na प्लस में से क्या होगा? कैटायन तो दोनों है बीकर में, तो दोनों ही कैटायन या दोनों ही एनायंस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स लेने भागेंगे। पर आप देखो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कहती है काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके से पकाता है, ये पड़ा है, CU, HG, AG, AU, PT। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. सो हमारे पास ये सीरीज है। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से लेके नीचे जब जाते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है. डिक्रीज, यस और नो? अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है भाई, देखो सी सी बात है, मेरे पास मैं हर महीने 50 लाख रुपए कमा रही हूँ, तो किसी को 100 रुपए दे भी दिए तो शायद वापस ना भी लूं। पर अगर मैं कमाई 5,000 रुपए रही हूँ महीना, तो 100 रुपए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं तो लड़ जाऊंगी 100 रुपए के लिए, तुम समझ रहे हो? तो मैं कब आराम से पैसा डोनेट कर पा रही हूँ? जब मेरे पास बहुत है। तो मैं तब मेरे में दया का भाव भी आ जाएगा कि हाँ चलो यार ये गरीब है, इसको अगर मैं है ही 5,000 रुपए तो भिखारी को रुपए दूंगी नहीं? दूंगी भाई, मैं तो है ही 5,000, उसमें से भी टिप दे दूं 100 रुपए की? नहीं, तो मैं वो टिप भी उठा लूंगी शायद से, समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या है कि भाई ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है Na, रिच इन ये रिच है। तो ये कह रहा है यार मैं इलेक्ट्रॉन दे भी दूंगा, तो मैं तो चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए मेरे से, यार मैं तो स्टेबल हो जाऊँ, कुछ पुण्य कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा किसी को, समझ रहे हो? लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रही है। कहने का मतलब ये है, रिएक्टिविटी से हम क्या समझते हैं? समझो, व्हेन आई से अ मेटल इज रिएक्टिव, यू अंडरस्टैंड मेटल का काम होता है, आप सिंपल सी एक बात समझो, आपका एज अ स्टूडेंट काम है पढ़ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप क्विकली उसको ग्रास्प कर रहे हो और आप बहुत जल्दी उस चीज को समझ रहे हो, एंड यू आर रिवर्टिंग बैक विद द कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स, तो यू आर अ रिएक्टिव स्टूडेंट, राइट? तो नेचर में जिसका जो काम है अगर वो उसको अच्छे से कर रहा है तो वो रिएक्टिव है। एज अ टीचर अगर मैं कंटेंट पूरा दे रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि टू बी रिएक्टिव टीचर, राइट? लेट्स से मैं नहीं देती कंटेंट, मैं आती ठीक है बस एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आई वुड नॉट हैव बी अ रिएक्टिव स्टूडेंट टीचर। तो पॉइंट इज कि मेटल का काम ही दुनिया में क्या है कि भाई मेटल दुनिया में अर्थ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने आएगा, ये इसका जिंदगी का कर्तव्य है, समझ रहे हो? ऐसे नॉन मेटल का काम क्या है? गेन करना। तो मतलब उसका धरती पे ये है कि भाई मेरा धर्म है इलेक्ट्रॉन गेन करना, मैं तो गेन ही करूंगा, समझो? तो पॉइंट इज कि मेटल व्हेन इट इज बॉर्न विद दिस रिस्पांसिबिलिटी दैट ओके आई एम गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो अब मेटल अलग अलग काम के है ना, अलग अलग काम के।
अब ये भी तो है, देखो अब एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है। एक एटम जो छोटा है उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, यस और नो? और जो बड़ा है उसका न्यूक्लियस, उसका एटम न्यूक्लियस से दूर है, यस और नो? यस और नो? सो माय पॉइंट हियर इज कि यहाँ पर हमारे पास एटम छोटा होने के कारण क्या हुआ, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है विच इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, यस और नो? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इट्स दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इज टू क्लोज टू न्यूक्लियस। लेकिन जो इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से दूर है। इलेक्ट्रॉन दूर है अगर ये ब्लू वाला, तो ऑब्वियसली उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी लग रही है, बहुत कम। पर अगर ये वाला एटम हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत पास है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी लग रही है, ज्यादा। तो आप मुझे बताओ, एक बिगर एटम, जैसे ए इज अ बिगर एटम, बी इज अ स्मॉलर एटम, तो ए एटम बड़ा है, तो बड़ा होने से उसकी लास्ट शेल भी न्यूक्लियस से दूर है। क्योंकि उसकी लास्ट शेल न्यूक्लियस से दूर है तो क्या होगा, तो मतलब कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, एग्जैक्टली। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंच रही है, बहुत ही कम पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रॉन वो जल्दी लूज कर देगा, और शायद से जल्दी लूज कर भी देगा अगर, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस भी बुलाएगा नहीं, समझ रहे हो? उस इलेक्ट्रॉन को वापस भी बुलाएगा नहीं। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लूज करा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन छोटा है, घर में पैम्पर्ड है, न्यूक्लियस के पास है, पिताजी का साया है, पैसे हैं, कस के पकड़ा हुआ है, ये बाहर निकलने में दिक्कत करेगा। तुम समझ रहे हो? ठीक है। तुम्हें पता है जो लोग ना हॉस्टल चले जाते हैं ना कॉलेज 12th के बाद, उन लोगों को ना इतना कुछ सीखने को मिलता है हॉस्टल में, कि 12वीं के बाद जो जो लाइफ होती है ना उनकी, वो थोड़ी सी टफ होती है जरूर है, बट वो बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, दे बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। वैसे भी बच्चा आजकल बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है, बट सीखते हैं। जो बच्चे ना घर में रहते हैं, तुमने नोटिस किया होगा उनकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आ जाता है। क्योंकि एक बच्चा जो इंडिपेंडेंटली सारे काम कर रहा है ना, उसको ये पता है कि मैं कहाँ किस सिचुएशन में क्या करूंगा, ये सब। और कोई अगर बच्चा पहली बार मतलब 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन भी घर से अंदर घर बारी कर रहा है, तो वो बच्चे में एक मेच्योरिटी आने में, समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है नॉर्मली, दैन दोज किड्स हु आर एक्सट्रीमली तो ये वो हाल है कि ये जो बी आटम है ना, ये छोटा है, तो उसको बड़ा प्यार से इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं तू बाहर नहीं जाएगा, कुछ हो जाएगा तेरे साथ बाहर, उठा के ले जाएंगे तेरे। फिर ये इलेक्ट्रॉन निकला, अभी जब इलेक्ट्रॉन निकला तो दुखी हो गया, बोलो। जैसे ही इसकी विसिनिटी में आएगा, एक तो ये लूज मुश्किल से कर रहा है, तुम समझ रहे हो? एक तो ये लूज मुश्किल से कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया, बाहर की दुनिया देखी, दुनिया तो बहुत जालिम थी, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से अपने घर में आ गया। कहने का मतलब कि भाई इसको आदत ही नहीं थी घर से निकलने की, तो बाहर निकला, एडजस्ट नहीं कर पाया तो वापस आ गया। तो जो साइज में एटम छोटा होता है, आप ऐसे समझो, टेक्निकली ऐसे समझो, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास वैलेंस शेल बहुत क्लोज है, तुम समझ रहे हो? अगर वो बहुत क्लोज है ना, तो क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है अपने पास यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी विसिनिटी में आया, एटम वैसे ही छोटा था, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल तक पहुंच रही है, अपने इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच रही है, यस और नो? और अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या? अगर इसकी न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन तक भी, बाहर तक भी पहुंच रही है, ये इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं है अभी, पर ही साइज छोटा है, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेसिकली अगर बच्चा परेशान हो रहा है, तो माँ बाप कहेंगे बेटा तू बाहर घर में ही आ जा, हम तेरे लिए घर में बिजनेस खोल देंगे, तू बाहर मत जा। ठीक। समझ रहे हो? ये बड़ा आइटम है, ठीक है, समझदार लोग हैं, कह रहे तू बाहर जा, बाहर ही रह, तभी सीखेगा कुछ, हम नहीं बुला रहे वापस। तो ये सेल खत्म, या तो अब यहाँ से तेरा दरखास्त, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, घर लो, खुद कमाओ, खुद प्रॉपर्टी बनाओ, खत्म बात। तो ये दफा करा ना, ये ऐसे, ये वापस उस इलेक्ट्रॉन को लेने नहीं। नहीं है। सो अ बिगर एटम loses electrons quickly and doesn't take it back, doesn't want to take it back because the size is too big, कि न्यूक्लियस कह रहा है कि अच्छा हो यार, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मैं तो अपने बच्चे को जो इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ूंगा,
मतलब ये सब एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस में तो देखो कुछ जा नहीं रहा, जो भी है वो ले दे के कहाँ है, न्यूक्लियस में ही है, यस और नो। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा। पर आप ये देखो भाई, आप ऐसे समझो, मान लो तुम एक बहुत बड़ी टीम के हेड बना दो, है, और वो टीम में मान लो 100 लोग हैं, लीड तू ही कर रहा है, यू आर द लीडर। क्या तू अपनी टीम में 100 लोगों को जान पाएगा ढंग से? ठीक है, तो उस केस में ऐसा होगा ना कि यार तेरे 2-4 लोग टीम से चले भी गए तो तेरे को तो नहीं होगा कि यार चल कोई बात नहीं, 98 ही रहेगा, मैं 98 से काम करा लूंगा। लेकिन मान ले तेरी टीम में 4 लोग हैं, अब तुझे सारा काम उन 4 लोगों से ही कराना है, और उसमें से एक भी चला गया तो तुझे ऐसा लगेगा कि यार ये रहता तो काम तो आसान हो जाता, यू अंडरस्टैंड। तो जो एटम छोटा है ना, उसमें वैसी कमी है, तुमने उससे एक इलेक्ट्रॉन और छीन लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब छीन लिया, तुम इसको लॉजिकली ऐसे समझो कि जो एटम साइज में बड़ा है उसकी वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसको हीट दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आसपास घूम भी रहा है ना, तो ये न्यूक्लियस कह रहा है कि भाई चलो मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, नो डाउट, बट मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पे ही लग रही है, और बाहर भी जा रही है, लेकिन बाहर तक पहुंचते समय वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम हो गई कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाऊँ। तो एज अ रिजल्ट, अगर पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और कॉन्फ़िगरेशन 281 है, या फॉर दैट मैटर एनी बिग एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो अपने ऊपर कैसे चलेगा, K प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Got the point? So this is going to be 281. Yes or no? Yes. This is the point. हम लेकिन इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो फिर हर बार ही कैथोड पे एच बनना चाहिए। हर बार ही कैथोड पे छोटा एटम लाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जल्दी किसे, उससे नीचे AgB है, ACO भी है। रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज देखो, हम कह रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसका मतलब क्या है, हम जरूरत सबसे ज्यादा है। बस क्यों भाई, क्योंकि आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। हम लेकिन एजी जो होता है उसका एटॉमिक नंबर x से तो बड़ा ही होता है, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम ही लग पाएगी ना। आप उसको, अच्छा अच्छा, आप इसको ना नंबर ऑफ शेल से मत काउंट करो। कई बार ऐसे भी होता है कि भाई किसी में एक ही शेल है, ठीक है भाई, आप इसको ऐसे देखो कि भाई मेरे घर में, कहने को मेरे घर में 2 ही कमरे हैं, ठीक है, पर मेरा एक कमरा ही बिल्कुल ऐसे 7 स्टार होटल वाला बना हुआ है 2 ही कमरे, तो मेरा घर तो छोटा ही है ना, ठीक है। लेकिन किसी के घर में भाई 4 कमरे हैं, ठीक है, और 4 छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें सामान ठसाठस भरा हुआ है, तो कहाँ पैक्ड है सामान, तो शेल ज्यादा है, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण उस न्यूक्लियस ने उन चारों को इतना कस के पकड़ लिया कि इलेक्ट्रॉन को फ्री वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। H कह रहा है जी मेरे पास एक ही शेल है और एक ही न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है, पर मैं उसको इतना कस के नहीं पकड़ रहा। तो ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज कंपैरिजन ना, H को किसी से कंपेयर करोगे तो कहीं तो छोटा निकलेगा ही। पर बहुत सारे एटम्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा शेल्स हैं, बट फिर भी वो H से छोटे। रीजन बीइंग क्योंकि उनका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग है कि वो उन 4 शेल्स को भी कस के पकड़। तो आप ये ऐसे समझो कि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वी हैव हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ऐसा करके। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि भाई मैम इसमें A एटम है और इसमें B एटम है, ठीक है, Yes. राइट। तो A का साइज बड़ा था, तो पोटेशियम कह रहा है भाई मेरा साइज बड़ा है, तो जो रिएक्टिव मेटल है वो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब उसका साइज बड़ा है, खत्म बात। और जो नीचे आ रहा है उसका साइज छोटा है, साइज छोटा है मतलब न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा रही है, तो यानी कि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज नहीं करेगा, पर पोटेशियम कर जाएगा। सुनो, सो द आइडिया हियर इज कि अगर हम इसकी बात करें, समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, बोलो। इसका मतलब है कि मैम अगर मेरे पास बीकर में H प्लस है और OH नेगेटिव है पानी से, और Na प्लस और Cl नेगेटिव है NaCl से, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है, तो आप मुझे बताओ कैटायन H प्लस और Na प्लस में रेस लगेगी कि भाई कैथोड की तरफ कौन जाएगा। टैंक बनाया, टैंक में बैटरी डाली, बैटरी लगाई, यस और नो। अब Na प्लस क्या करेगा मुझे बताओ। अब यहाँ H प्लस भी है और ये Na प्लस भी है, दोनों भाग रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ रॉड के पास पहले H प्लस भागा, भूख किसको है, किसको ज्यादा जल्दी है कि यार
मैं अगर पहुंच गया तो मैं तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी H प्लस H को, plus। क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज छोटा है, तो साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस की फोर्स अट्रैक्शन बाहर तक स्ट्रांगली पहुंच रही होगी, तो जैसी रॉड के पास पहुंचेगा उस रॉड में से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई कहने को पॉजिटिव तो Na प्लस भी है और H प्लस भी है, बट आउट ऑफ H प्लस एंड Na प्लस हु इज गोइंग टू H plus। एग्जैक्टली, सो एट cathode we have two cations to choose from, but H plus shall be discharged। समझ में आ गया? H plus जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और H क्या बन जाएगा? न्यूट्रल न्यूट्रल एटम। बन जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर? H प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H न्यूट्रल बन जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? अच्छा तो पहली बारी का चेंज, प्राइमरी चेंज, और H न्यूट्रल है तो H क्या कर रहा है? एटॉमिक फॉर्म आ गई, कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना? लेगा और ये क्या है मेरे पास? ये मेरे पास कैटायन है। Are you understanding? So we have this cation and we also have this anion. H जो है वो जुड़कर क्या बनाएगा? H2 बना लेगा, हाँ या ना? मैम आपने कुछ बताया था कि 4H प्लस जाएंगे। हाँ उस पे आ रहा हूँ। तो H न्यूट्रल एटम से किसमें कन्वर्ट हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? मैम लेकिन H ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसका K शेल तो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। गेन कर लिया? कहाँ गेन कर लिया? नहीं, यहाँ तो कंप्लीट, के कहाँ कंप्लीट हो गया? H प्लस में जा रहा है भाई एक इलेक्ट्रॉन। H प्लस का मतलब समझे आप? एक एटम है। H प्लस मतलब कि उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, पर H प्लस मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करा तो उसका न्यूट्रलाइज हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया, पर है तो अभी भी H। और के सेल में हमें क्या कंप्लीट करना है? ड्यूप्लेट। ऐसा बात समझ में आ गई? सो वी विल हैव H, गॉट द पॉइंट? अब आप मुझे बताओ, सो वी हैव H प्लस, उसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है? H एटम। अब दो H प्लस जाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो दो H एटम बनेंगे और वो क्या हो जाएंगे? फाइनली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गॉट इट? सो दिस इज माय बेसिक आइडिया। तो ये मेरे सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज में जनरली आपका एटॉमिक फॉर्म से मॉलिक्यूलर फॉर्म बनता है। H अकेला एटम है और H2 हमारा मॉलिक्यूल है। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। मान से जितना छोटा एटम होगा उतना इजी होगा टू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। टू गो टुवर्ड्स द रॉड एंड गेन द इलेक्ट्रॉन, यस। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो अगर, और एनायन की बात करो तो एनायन में एक रिएक्टिविटी सीरीज। अब आज क्या बताओ? Cl नेगेटिव। अब हमने एक सीरीज क्लास में हमेशा से पढ़ी है, फोन कॉल सीरीज पढ़ी है। तो मैंने क्या बोला है कि ये मेरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है उनके सबसे भूखे एलिमेंट्स है। मतलब ये भूखे ऐसे है कि कहीं इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ दिख गया ना तो दूर से भी उस पर अट्रैक्शन लगा के उसको अपने पास बुला लेंगे। तुम समझ रहे हो? मैम तो ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट है। एक्सट्रीमली स्टार्ट मतलब इनका इतना छोटा साइज है, इतना छोटा साइज है फ्लोरीन का, तो कि भाई अगर उसका न्यूक्लियस में 9 इलेक्ट्रॉन्स खुद लेके बैठा हुआ है, तुम समझ रहे हो? ये दो कितना इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कैसे है सर अगर 9 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है तो? तुझे पता है? 1 2 3 4 5 6 यही तो बात है, ये तुमको लॉजिक समझ नहीं आता। कभी तुमने अपने क्लास के किसी टॉपर से बात करी है? हम्म, क्या बोलता है? एक कॉमन लाइन जो हर टॉपर बोलता तो पानी। है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये उसके पास ज्ञान की कमी है नहीं, ही नोज लॉट ऑफ थिंग्स। अपने अपने पास जो किताब है वो सब पढ़ के बैठा है, पर अगर सामने वाले ने जवाब दे दिया ना तो उसको ये लग जाएगा कि यार इसने जवाब कैसे दिया। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव टॉक्सिक पीपल, राइट? और एक बच्चा ऐसा है जो कह रहा है ठीक है मैं, मेरे को आता है, मैं समझ लूंगा। जैसे हमारा, वो जो हमारा क्या नाम है, कौन आता है वो, हमारे बैच में कौन है यार? अरे नहीं है, शौर्य। उसको घर फर्क नहीं पड़ता कोई कितना पढ़ रहा है, वो अपने ही धुन में अलग चल रहा है। ठीक है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, जवाब देना दो। तो ये वो आदमी है जो कह रहा है मेरे पास मेरे 9 इलेक्ट्रॉन है, पर मेरे पास ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन दिख गया तो मैं फिर भी छीन लूंगा। मतलब समझ रहे हो? इसकी भूख खत्म नहीं हो रही। वेरी ग्रीडी पर्सन। सो पॉइंट इज कि फ्लोरीन जो है ना वो कह रहा है यार मेरा साइज इतना छोटा है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को तो कस के पकड़ ही लूं, बेनिफिट। पर मेरे न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स हैं और 9 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इतनी ज्यादा है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बाद भी अट्रैक्शन बाहर पहुंचा रहा है, इतनी स्ट्रांगली कि अगर उसकी विसिनिटी में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव, है ना?
और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो इनमें क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इनमें क्या आ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो माय पॉइंट हियर इज कि अगर मेरे पास ये चीज है, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि फ्लोरीन विल देयर बाय गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म फ्लोराइड, ऑक्सीजन विल देयर बाय गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन विल फॉर्म O-2। तो ये सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, जहां इनको ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कहीं से, फ्लोरीन 1 छीन लेगा। लेकिन छीनने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि भाई फ्लोरीन ने बहुत एक्सप्लोसिवली छीने इलेक्ट्रॉन, मतलब जहां जा रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन तहस नहस करके ला रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, छीन रहा है लिटरली। ऑक्सीजन थोड़ी कम झगड़ा कर रहा है, क्लोरीन आराम से लेके आ रहा है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर एक इलेक्ट्रॉन ला रहा है। तो मतलब क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन किसी से छीनता है या गेन करता है तो वो सॉफ्टली छीनता है ना। और जो अपना फ्लोराइड है वो कह रहा है ये तो मेरा है, तो तेरे को देना तो दे दे, नहीं तो मैं सिर फोड़ दूंगा, ऐसे वाला, मतलब वेरी एग्रेसिव, वेरी एक्सप्लोसिव, राइट। सो फ्लोरीन जो है इट विल डेफिनेटली गेन इलेक्ट्रॉन्स नो मैटर व्हाट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. तो आप ये चीज समझो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास NaCl का Na प्लस और Cl नेगेटिव है और पानी का H प्लस और OH नेगेटिव है, यू अंडरस्टैंड, तो जाएगा कौन? अब Cl नेगेटिव को भी न्यूट्रल होने जाना है कहाँ, एनोड पे। एनोड कैसी रॉड है, पॉजिटिव, मतलब वो रॉड वो है जिससे बैटरी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया। OH नेगेटिव को भी कहाँ जाना है भाई, रॉड पे। दोनों में है, लेकिन अब रॉड कह रही है कि देखो मैं तो टैंक में रॉड पड़ी हुई हूँ, मेरे पे तो पॉजिटिव चार्ज है, अब तुम आओ और मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो मैं न्यूट्रल हो जाऊंगी, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगी तो तुम भी न्यूट्रल हो जाओगे, यस और नो। तो ये क्या है, Cl नेगेटिव है और ये क्या है, OH नेगेटिव है। अब दोनों भागे भागे गए, हम OH गेन करना ही नहीं है ना, लूज करना है। हाँ लूज Cl नेगेटिव है, मतलब Cl हैज 1 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, OH also has 1 negative electron. So my point is that Cl carries 1 extra electron and OH also carries 1 negative electron. So my point is that we have Cl negative and we also have OH negative. Are you understanding? यस अब जाके इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब तुम ये बताओ कि ऑक्सीजन OH में तो O है, Cl में Cl है, फोन कॉल ऑर्डर से स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और पकड़ने वाला कौन है, ऑक्सीजन। क्लोरीन तो बाद में आ रहा है, मतलब फ्लोरीन will pull electrons faster than oxygen, then nitrogen and then chlorine. That means oxygen will be pulling the electrons, yes or no? Are you understanding? Oxygen will be pulling the electrons. मैम फिर अनायन सीरीज भी आपने बताई थी, बता रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। तो तुम लॉजिक से हिसाब लगाओ कि हाँ। O ने कस के पकड़ा, Cl ने भी कस के पकड़ा, पर ज्यादा कस के किसने पकड़ा, ओ O ने। तो OH में तो O ही है। हम्म, अब OH का हाल ये है कि यार वो कंपटीशन में तो आ गया, जैसे बिड्स लगती है ना कि भाई कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, तो सब बिड्स लगाते हैं कि मैं इतने में खरीदूंगा, कोई विंटेज कार खरीदनी है। अब विंटेज कार खरीद के करोगे क्या, घर में चल रख लोगे, थोड़े दिन खुश हो जाओगे, पर है तो पैसा बकवास। तो बहुत ज्यादा जो अमीर लोग होते हैं दे काइंड ऑफ परचेज, एक एक कॉइन को दे परचेज, ठीक है, जो हमारा पुराना कोई कॉइन होगा, कोई आर्कियोलॉजिकल कॉइन होगा, तो उसको उठा के कहेंगे जी मेरे घर में ये पता नहीं कौन सी सदी का कॉइन है। आई मीन मेरे को तो बकवास लगता है, बट ठीक है चलो खरीद रहे हैं, तो उसमें बिड लगाते हैं। एक बोल रहा है 100 रुपए में खरीदूंगा, हाइपोथेटिकली, ठीक है, थोड़ी गरीबों वाली बिड है। दूसरा बोल रहा है जी मैं 150 में खरीदूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं 200 में खरीदूंगा, उनका वो एंड ही नहीं आ रहा ना। लेकिन जब बात देने की आती है तो तुमने इतनी हाई बिड तो लगा दी, पर अभी देगा दोगे कैसे, तुम्हारा मनी नहीं है, यू आर स्टिंजी पर्सन, यू वांट टू जस्ट अर्न मनी एंड कीप इट सेफ, यू डोंट वांट टू स्पेंड इट। तो Cl नेगेटिव कह रहा है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो सही, पर मैं दे भी दूंगा, तो Cl थोड़ा आराम से लिबरली इलेक्ट्रॉन देता है, पर OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत करता है, क्योंकि OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो कस के पकड़ता है और Cl इतना इलेक्ट्रॉन कस के नहीं पकड़ता। तो अगर Cl को मौका मिला यहाँ पॉजिटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज में उसके इलेक्ट्रॉन्स खींचे, तो देख लेना तो दे देगा। मैम, मतलब Cl डिपॉजिट एग्जैक्टली, सो OH विल रिमेन बैक। और अगर मान लो मेरे पास बीकर में 100 मॉलिक्यूल क्लोराइड के हैं और 100 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव के हैं, तो ज्यादा जल्दी कौन लूज करेगा, जो ज्यादा जल्दी लूज करेगा दैट विल बी डिपॉजिटेड, OH नेगेटिव तब तक पीछे बैठा है। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, कि भाई मैम दो केटायन या दो एनायन में से कोई एक को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है,
आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम इसमें तो रेफरेंस की क्या ही है, मतलब वो तो नेचर है ना उनका, तो उस हिसाब से ही वो लोग हैं। हाँ मतलब तुम समझे हो। अब मैं हाँ। मुझे बताओ केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त मैं कितनी टेक्निकल टर्म यूज कर रही हूँ, हाँ। तुमको मुद्दा समझ आ गया? एक छोटा एक बड़ा, बड़ा अपने इलेक्ट्रॉन कस के नहीं पकड़ रहा, छोटा कस के पकड़ रहा है। तो आप अगर छोटे से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो इतना ज्यादा भूखा फील करेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसे खींच लेगा। और बड़े वाला जो है वो कह रहा है जी मैं तो बड़ा हूँ साइज में, मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स में बिजी हूँ, मेरे तो घर पे परिवार में वाले लोग पहले ही से ज्यादा है, तो अगर कोई एक्स्ट्रा आ भी गया तो क्या ठीक है तू बैठा रहे, पर मैंने तेको बुलाया नहीं। तुम समझ रहे हो? तो positive or bigger ion is kind of not wanting to attract an extra electron, whereas a smaller atom applies its full force of nucleus to attract that electron. As simple as that. तो anions कैसे हो एनोड पे जाने वाले, साइज में बड़े हो, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो एनायन ऐसा होना चाहिए जो आराम से इलेक्ट्रॉन दे दे। और कैटायन कैसा हो, कैथोड पे जाने वाला, कैटायन नेगेटिव रॉड पे जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ले ले, लेस रिएक्टिव। तो दोनों ही हालात में नीचे वाला जो मेटल होता है या नॉन मेटल होता है वो जाता है। तो नॉन मेटल सीरीज में क्या हाल है कि मेरे पास सीरीज है SO4 - 2, लेस रिएक्टिव होते, वो लीनिएंट होते ज्यादा, इसलिए ना। लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स, हाँ वो नहीं गेन करते। रिएक्टिव नॉन मेटल्स, नॉन मेटल तो गेन ही करेगा, हाँ। नॉन मेटल है तो गेन करेगा। लेकिन अब जल्दी गेन करेगा कि धीरे से गेन करेगा? वो जल्दी करेगा तो रिएक्टिव, जल्दी नहीं करेगा और नॉन रिएक्टिव। ऐसा कौन सा नॉन मेटल होगा जो साइज में बड़ा होगा या साइज छोटा होगा? नॉन हाँ। मेटल भी अलग अलग साइज के होते हैं। छोटा नॉन मेटल गेन कर रहा है, बड़ा नॉन मेटल गेन कर रहा है। बड़ा छोटा वाला जल्दी गेन करेगा, बड़ा वाला साइज में बड़ा है, उसकी विसिनिटी में अगर इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा तो इतनी फोर्स अट्रैक्शन से नहीं खींच पाएगा। ठीक है। तो NO3 नेगेटिव, फिर OH, फिर हमारे पास क्या जाता है? ये लाता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। सही है। तो विल हैव सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। तो इस तरह से हम चल रहे हैं। और बीच में हमारे क्या आता है, फ्लोराइड के जस्ट बाद हाइड्रोक्साइड आता है। तो नीचे जो है, जो नीचे है नॉन मेटल सीरीज में वो डिपॉजिट होता है। मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इन द नॉन मेटल सीरीज, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन goes on increasing। तो हमें एनोड पे वही नॉन मेटल चाहिए जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। गॉट द पॉइंट? बस खत्म ना। हम तो इसका आयोडीन क्लोरीन से पहले इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते एग्जैक्टली। तो न्यूट्रल अगर होने की बारी आई तो इट्स लाइक कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहती थी, जो मांगेगा मैं ले ले भाई, मेरे को चाहिए भी नहीं था। क्लोरीन कह रहा है भाई मैं तो साइज में छोटा था, मैंने तो अट्रैक्शन ज्यादा लगाई, मेहनत करके इलेक्ट्रॉन को खींचा, अब मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन कैसे ले जाएगा? यू अंडरस्टैंड? मैम सो तो आयोडीन अगर सबसे ज्यादा लूज कर सकता है। आसानी से लूज कर सकता है, विच ऑल्सो मीन्स कि आयोडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कस के नहीं पकड़ा। दैट मीन्स द वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, विच मीन्स द साइज ऑफ आयोडीन इज लार्जर। डू यू अग्री ऑल ऑफ यू? पढ़ना समझा? तो आयोडीन का बस पूरी केमिस्ट्री का एक ही सिंपल, देखो दो बातों पे केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, माइनस अट्रैक्ट्स प्लस। 90% वाली केमिस्ट्री यही खत्म हो जाती है। दूसरा, एटम छोटा होगा या एटम बड़ा होगा, बस। अगर एटम बड़ा है तो वैलेंस शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगा रहा है। अब उसी पे सारी कहानी चलती है। अगर एटम छोटा है तो वैलेंस शेल पे और अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगा रहा है। तो नॉन मेटल का काम है गेन करना। अब गेन कौन सा एटम करेगा, छोटा या बड़ा? छोटा, है ना। और लूज कौन सा एटम नॉर्मली करेगा? बड़ा। बड़ा। तो अगर मैं मेटल मेटल को रिएक्टिव बोल रही हूँ तो मेटल का जन्मजात काम क्या है? लूज करना। अब अच्छा मेटल या अच्छा नॉन मेटल कौन होगा जो जल्दी लूज करेगा? जल्दी लूज कौन करता है, साइज में बड़ा कि छोटा? अबे बड़ा। और गेन कौन करता है? छोटा। तो अब मैं बोलूंगी कि अगर मेटल का एटम छोटा मिल गया तो वो लूज आसानी से करने वाला नहीं है, तो वो खराब मेटल है, मतलब लेस रिएक्टिव है। अगर बड़ा मेटल का एटम मिल गया तो वो अच्छा मेटल है, वो जल्दी से लूज करेगा, तो मैं उसको बोलूंगी कि वो रिएक्टिव मेटल है। उसी बात भेजे में, ठीक है, समझे? सो दिस इज प्रेफरेंशियल। हम और नॉन मेटल में जो आसानी से गेन कर ले तो वापस छोटा वाला ही होगा। मैम ठीक तो है। फोन कॉल सीरीज क्या है, वो भी यही है नॉन मेटल तो रिएक्टिव? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा, नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। सेम ही है मतलब। हाँ। कंसेप्ट यही, ठीक है।
अब तुम बता दो, तो अगर मैंने लिखा तो मैंने एट कैथोड पे, तो अगर एट कैथोड पे लिखा क्लोरीन सबसे ज्यादा आसानी से गेन करेगा। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एट कैथोड है, तो H प्लस है, उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। सो H प्लस विल डू व्हाट? H प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल फॉर्म 2 H एटम्स। Na प्लस क्यों नहीं गया? क्योंकि Na प्लस रिएक्टिव था, वो लूज करके खुश है, उसको वापस नहीं चाहिए। H नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में, वो छोटा एटम है, लूज करके खुश नहीं है, मौका मिलेगा वैसे इलेक्ट्रॉन रॉड से पकड़ लेगा। अब ये 2 H क्या हो जाएंगे? H2 बन जाएंगे। ये बात समझ में आ रही? प्रवर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ बेटा। यस मैम। ठीक है। एट नोड क्या हो रहा है मुझे बताओ? एट नोड में ये हो रहा है कि भाई मेरे पास ऑप्शन था Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव का, स्ट्रांगली होल्ड करा OH नेगेटिव ने, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने से मना कर देगा या दिक्कत करेगा, तो क्लोराइड जो है वो जाएगा, क्लोरीन न्यूट्रल बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब 2 क्लोराइड जाएंगे तो 2 क्लोरीन एटम्स न्यूट्रल बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो उस केस में Cl जब बनेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्लोराइड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस हमारे पास एट कैथोड और एट एनोड की ये कहानी आ जाए। मैम नीचे मतलब बेस बन जाएगा NaOH जो तो बच बीकर में क्या बच गया? कैथोड पे Na प्लस नहीं जा पाया, यस और नो, और एनोड पे OH नेगेटिव नहीं जा पाया, तो बीकर में पीछे क्या बच गया? NaOH। यही तो प्रोसेस क्या है तुम्हारी, यही तो क्लोर अल्कली प्रोसेस है। तुमने क्या करा? तुमने एक एक्वस NaCl सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो एक्वस NaCl में क्या कराया? तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हो गया। तो क्लोर अल्कली क्यों बोल रहे हो उसको भाई? क्योंकि क्लोर से तो क्लोरीन आ गया, और अल्कलाइन हमारे पास NaOH कॉस्टिक सोडा बन गया, yes or no? So hence it is chloralkali process. So it is a kind of electrolysis of aqueous salt. तो जब भी aqueous salts आते हैं तो दो दो कैटायन, दो दो एनायन आ जाते हैं। दो कैटायन में से डिस्चार्ज कौन सा होगा? लेस रिएक्टिव होगा। और दो एनायन में से कौन सा एनायन डिपॉजिट होगा? एनायन रॉड पे जाएगा जब वो रेडी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। कैटायन रॉड पे जाएगा जब वो रेडी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज दिस पार्ट क्लियर? हम एनोड पे वही लूज करना, वही गेन करे, लूज करेगा, हम्म वही लूज करेगा जिसको सबसे ज्यादा कम नीड है उसकी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने दो रॉड्स यूज करी है, जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कह रहे हैं, वो रॉड हम स्पेसिफिकली यहाँ पे कौन कौन सी यूज कर सकते हैं जो ये ऐसा इफेक्ट दिखाएंगे? वो दिखाएंगे ग्रेफाइट एंड प्लैटिनम। ये दो रॉड्स हमारी ऐसी हैं जो रिएक्शन कर सकती है। इज दिस पार्ट क्लियर? प्रवर, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? ठीक है सर जी। Yes, ma'am. एक्टिव होती है सबसे। ये लेस रिएक्टिव है, मतलब इसको मैं किसी भी लिक्विड में डिप कर दूं तो ये किसी से रिएक्ट करने वाली नॉर्मली नहीं है। ठीक है जी, ये कर गॉट द पॉइंट? बस that's it। इसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा। हम हमेशा सबसे आज के लिए इतने करेंगे। सो सॉरी गाइस, मैं आज एक्चुअली सोच रही थी कि वहीं से घर चली जाऊं क्योंकि मेरा टाइम हो गया था, तो ओवर टाइम हो गया, बट एनीवेज यू गाइस केम हियर, तो मैंने प्रवर की भी क्लास ले ली, आप लोग की भी ले ली। आज इतना ही करते हैं। संडे अगेन आई एम नॉट फ्री, आई एम गोइंग टू सेक्टर 51। whosoever is new near to 51 can come there। मेरी वहाँ पे जो हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी है बच्चों की, वो स्टार्ट हो रही है 3 o'clock। 3 to 4, 4:30 तक मैं वहाँ बिजी हूँ। आई विल बी देयर बाय 4:30 to 6। अगर कोई डाउट है और आना चाहते हो तो आ जाना, नहीं तो कोशिश करो संडे स्किप कर दो इस बार, क्योंकि संडे हम लिटिल हेक्टिक थे, क्लास लेके सीधा 51 पहुंचना है, 51 में सेलेक्ट में नहीं है, फिर आइदर आई गो बैक होम। तो कोशिश करना कि संडे मैम को आपके हम पीएच और पीओएच की कोई वर्कशीट है? मैंने आज वो कॉन्सेप्ट सीखा था तो थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस। मेरे पास। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, आई फाइंड आउट। कराने तो क्लास में, कहाँ से सीखे तूने कवर कॉन्सेप्ट? मैम बुक से ही किया था। झूठे। कौन सी वीडियो देखी? मैम वो तो थोड़ा बुक से किया था, थोड़ा वैसे भी कर लिया। कौन सी वीडियो से किया था, सच सच बता। हाँ वैसे याद नहीं, मैं चेक करना हूँ। अरे यार, ठीक है। सो आई सेंड यू द वर्कशीट, ठीक है प्रभु? ओके आई सेंड यू द वर्कशीट, ठीक है, कल या मंडे या ट्यूसडे में। अभी ये नोट्स की हाँ हाँ,
मैम ये प्लैटिनम जो वो मेटल्स की रिएक्टिविटी सबसे नीचे, वो तो नीचे। ग्रेफाइट उसमें नॉन मेटल्स की सबसे नीचे। हाँ, तो ये प्लैटिनम और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटालिक रॉड्स है, एक मेटालिक नॉन मेटालिक, बट एनीवे दे आर नोबल, दे डू नॉट रिएक्ट विद द, ठीक है। हम दोनों कैथोड एनोड पे जो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं वही करते हैं। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर joining. I'm so sorry for the inconvenience caused today. Really sorry.